लेकिन 2024 चूंकि नजदीक आ रहा है तो एक नया नहीं, पुराना है लेकिन उसका नया चैप्टर फिर से आया है कि मुसलमान खतरे में। पाठशाला में अब मुसलमानों पर खतरे का वो चैप्टर जिसे देखकर आप उई बोलेंगे। क्यों उई बोलेंगे अभी पता चलेगा। वो मस्जिद आपको दिखाऊंगा जो टूटती है पर दिखाई नहीं देती। साथ ही नसीरुद्दीन शाह के भारत विरोधी मुस्लिम प्रोपेगेंडा की भी थोड़ी क्लास लगानी जरूरी है। राहुल गांधी आजकल अमेरिका गए हुए हैं, उनका दूसरा दिन था वहां पर। कल क्या बोलकर आए आपको बताया था। अब कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान डरे हुए और भारत में मुस्लिम के साथ आज वही हो रहा है जो कभी दलितों के साथ होता था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जिसके नाम पर दुष्प्रचार करके भारत को बदनाम किया जाता है। अमेरिका में राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं तो देश में बैठे लोग भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े ही। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह फिल्म केरला स्टोरी का नाम लेकर ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो तो केरला स्टोरी के हिट होने से ऐसा चिढ़ गए कि फिल्म की कामयाबी को वो डेंजरस ट्रेंड बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। भारत हिटलर की जर्मनी बनने की तरफ चल रहा है। लेकिन भारत में मुसलमानों को खतरे में बताने वाले इन सभी लोगों को आस पड़ोस का माहौल नहीं दिखता। चीन से आई तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, फिर आऊंगा जरा इनके नैरेटिव पे। यह चीन के यूनान प्रांत की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर चीन की सरकार ने 14वीं सदी की ऐतिहासिक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया तो बड़ी संख्या में वहां के मुसलमान मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गए। इनकी पुलिस वालों के साथ तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुसलमानों के विरोध को देखते हुए मस्जिद के बाहर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। इसके साथ पुलिस ने मस्जिद ढहाने का विरोध करने वालों के लिए चेतावनी जारी की और चेतावनी में पुलिस क्या बोल रही है कि मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को 6 जून तक सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे रही है कि सरेंडर करो, प्रदर्शन मत करो। 6 जून से पहले सरेंडर करने वालों के साथ नरमी बरतने की बात कही गई है। इसके बाद मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने से रोकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के रहते हुए बाबरी मस्जिद रामलला का जन्मस्थल है। यह कानूनी लड़ाई लड़के बरसों के इंतजार के बाद फैसला आता है और कहा जाता है यहां मुसलमान डराए जा रहे हैं और वहां जिसका मन करता है धाए से धड़ से मस्जिद गिराने पर आ जाता है। प्रदर्शन करने वालों को कहता है कि लिमिट में रहो नहीं तो अंदर डाल देंगे, सरेंडर करो। ये नहीं दिखता इन लोगों को। पाठशाला में हम आपको चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में कई बार बता चुके हैं कि कैसे वहां के शिनजियांग इलाके में उइगर मुसलमानों पर लंबी दाढ़ी रखने पर बैन है। महिलाएं नकाब या हिजाब नहीं पहन सकती। लेकिन इस बार चीन में निशाने पर हैं उई मुसलमान, उइगर नहीं, उई मुसलमान। जिस मस्जिद को गिराने का आदेश हुआ है वो उई मुसलमानों की मस्जिद है। उइगर मुसलमानों के बाद चीन सरकार के निशाने पर आए ये उई मुसलमान कौन है इसके बारे में पहले समझिए। 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच ईरान और मध्य एशिया के देशों से उई मुसलमान चीन आए थे, जिनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। चीन में उई मुसलमानों की कुल संख्या करीब 1 करोड़ है, जिनमें 7 लाख उई मुसलमान यूनान प्रांत में रहते हैं। अब बताता हूं उई मुसलमानों की इस मस्जिद को चीन की सरकार ने गिराने का आदेश दिया क्यों और इसकी पूरी कहानी क्या है, फिर इंडिया पर आऊंगा। चीन के यूनान प्रांत में इस मस्जिद का निर्माण साल 1370 में हुआ था। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में मस्जिद में अवैध निर्माण कर कुछ मीनार और गुंबद बना दिए गए। इससे पहले भी जिनपिंग सरकार ने 2018 में यूनान प्रांत में एक मस्जिद ढहाने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध की वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद 2020 में चीन की कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन मस्जिदों में मीनारें और गुंबद बनाए गए उन्हें अवैध मानकर तोड़ दिया जाएगा। और कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तक चीन में कई मस्जिदों में अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है।
इसके साथ ही 2021 में राष्ट्रपति जिनपिंग ने यह साफ कर दिया कि चीन में किसी भी धार्मिक इमारत में निर्माण की मंजूरी तभी मिलेगी जब वो निर्माण चीन की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला होगा। लेकिन खुद को दुनिया भर का मुसलमानों का ठेकेदार मानने वाले 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे आप OIC कहते हैं, जो कश्मीर के मामले में फुदकने लगता है, जो भारत के मामले में कूदने लगता है, उसको चीन में गिरती हुई मस्जिदें नहीं दिख रही। मस्जिद तो गिरती है, लेकिन यह मस्जिद गिरती हुई किसी को दिखती नहीं, क्योंकि यह चीन में है। OIC में शामिल एक भी देश चीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और मस्जिद ढाए जाने पर कुछ नहीं बोल रहा। और यह खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि भारत के मुसलमान हो या दुनिया भर के, ये डबल स्टैंडर्ड देखना शुरू कीजिए कि आपसे मतलब होता तो फिर हर जगह आपके लिए खड़े होते। इनको नफरत और दिक्कत इंडिया से है। ये संगठन भारत में मुसलमानों से जुड़े छोटे से छोटे मुद्दे पर बयान जारी करने में देर नहीं करते, क्योंकि इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपसे मोहब्बत नहीं है। एक तरफ चीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर पूरी दुनिया ने चुप्पी साध रखी है और ये लगातार हो रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों का हमेशा एक ही नैरेटिव है, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। अरे बॉस, क्या नहीं मिल रहा है मुसलमान को जी? शौचालय बना मुसलमान को नहीं मिला क्या? घर बनता है मुसलमान को नहीं मिलता है क्या? जनधन अकाउंट में खाता खुला मुसलमान को नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा है मुसलमान को भाई? हर बात में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में बोलने में एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी खुद सबसे आगे कूद जाते हैं। पिछले दिनों लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी 270 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, जबकि बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में 100 करोड़ तक नहीं कमा पा रही। तो ये बात नसीरुद्दीन शाह को गले नहीं उतरी। केरल स्टोरी की सक्सेस डेंजरस नजर आने लगी है उन्हें। फिल्म की कामयाबी पर कह रहे हैं कि एक तरह यह खतरनाक ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। आगे नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि हम लोग नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हिटलर के समय में सुप्रीम नेता के जरिए फिल्म मेकर्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो अपनी फिल्मों में सरकार की तारीफ के पुल बांधें, और उन्होंने देशवासियों के लिए क्या किया है ये सब दिखाएं। यहूदी समुदाय को नीचा दिखाया जाता था। जर्मनी के कई दिग्गज फिल्म मेकर्स ने देश छोड़ दिया था और हॉलीवुड चले गए थे, वहां जाकर फिल्में बनाई। यहां इंडिया में भी यही चीजें हो रही। नसीरुद्दीन शाह इतने पर भी नहीं रुके, आगे क्या बोलते हैं सुनिए। कह रहे हैं कि यह बेहद चिंताजनक समय है। आजकल मुसलमानों से नफरत करना फैशन हो गया है। पढ़े लिखे लोगों में भी मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। सत्ताधारी दल ने बड़ी चतुराई से लोगों में फीड कर दिया है, एक नैरेटिव सेट किया है। बॉस, मुझे एक बात बताइए, मैं तो बेसिक प्रश्न पूछता हूं इन लोगों से, जो लोग कहते हैं कि यह सत्ताधारी दल ने 2014 के बाद फीड कर दिया। हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी तो पाकिस्तान बना क्यों था? पहले इसका जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी तो इस देश में 2014 के पहले हिंदू मुसलमान के दंगे क्यों हुए थे? लेकिन नरेंद्र मोदी के नफरत के नाम पर ये लोग हर चीज 2014 के बाद पैदा करते हैं। क्यों? उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। आगे नसीरुद्दीन शाह कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष होने और लोकतंत्र की बात करते हैं, आप हर चीज में धर्म का परिचय क्यों दे रहे हैं? नसीरुद्दीन शाह ने तो यह भी कहा कि वो फिल्म द केरल स्टोरी को देखने का कोई इरादा नहीं रखते, मतलब फिल्म देखी भी नहीं है। हालांकि अगर नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म को एक बार देख लेते तो शायद उन्हें भी सच्चाई जानने का मौका मिल जाता, क्योंकि इस फिल्म के आने के बाद लोगों ने केरल की उन लड़कियों की कहानी देखी जिसमें कुछ लड़के बिना अपने धर्म की जानकारी दिए हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं और फिर ISIS जैसे आतंकी संगठन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद नसीरुद्दीन शाह यह सच जानना ही नहीं चाहते, या फिर जानते हुए अनदेखा करना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली में साहिल खान ने हाथ में कलावा बांधकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर 16 साल की हिंदू लड़की साक्षी को अपने जाल में फंसाया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ऐसी एक घटना रांची में हुई, जहां एक मॉडल ने आरोप लगाया कि तनवीर नाम के शख्स ने अपना नाम यश बताकर उसके साथ यौन शोषण किया, और द केरल स्टोरी देखने के बाद मॉडल ने तनवीर के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
राजस्थान के उदयपुर में भी कोर्ट में पेशी के दौरान भीड़ ने लव जिहाद के आरोपी आसिफ की पिटाई कर दी। आसिफ पर आरोप है कि उसने अपनी दोस्त पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इन सभी मामलों की पुलिस जांच कर रही है। क्या ये सारे मामले नसीरुद्दीन शाह के लिए हवा हवाई है? क्या केरल की कोई बेटी हो, दिल्ली की कोई बेटी हो, राजस्थान की कोई बेटी हो, उसका दर्द आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वो आपके घर की बेटी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू बेटी है? धर्म आप देखते हैं। जिस दिन दर्द देखना शुरू कीजिएगा उस दिन आपको अपराधी अपराधी नजर आना शुरू होगा।